दिल्ली विधानसभा चुनाव में जंगपुरा की सीट का समीकरण। इस सीट पर किसकी होगी जीत? दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीति गरमाई हुई है। इस विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको हॉट सीट कहा जाता है, यानी कि इन सीटों की चर्चा किए बिना दिल्ली विधानसभा चुनाव की बातें अधूरी हैं। इनमें एक सीट है जंगपुरा की, जिसको लेकर तीनों पार्टियों ने काफी सोच विचार करके अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती, तो वहीं कांग्रेस अपनी सीट को दोबारा पाने की चाहत में लगी हुई है और बीजेपी इस बार इसे जीतने का सपना देख रही है। जंगपुरा विधानसभा की सियासी जंग दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आने से और दिलचस्प हो गई है। ये एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी आज तक जीत का परचम नहीं लहरा पाई है। आम आदमी पार्टी के लिए ये सेफ मानी जा रही सीट, बीजेपी इसको कितनी चुनौती दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जंगपुरा विधानसभा सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी के निवर्तमान विधायक प्रवीण कुमार का टिकट काटकर मनीष सिसोदिया को दिया गया। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को टक्कर देने के लिए बीजेपी के तरविंदर मारवा चुनावी मैदान में है। तो वहीं ये बात भी आपको बता दें कि तरविंदर मारवा कांग्रेस के टिकट पर जंगपुरा से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बेटा बीजेपी का पार्षद है और पिता तरविंदर मारवा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बने हैं। वहीं तीसरी ओर जंगपुरा विधानसभा की सियासी जंग में कांग्रेस के उम्मीदवार फरहाद सूरी हैं। फरहाद सूरी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं और उनकी मां ताजदार बाबर कांग्रेस से जंगपुरा की विधायक थी। अब फरहाद सूरी अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को पाने के लिए गली गली चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि साल भर पहले तक लोकसभा चुनाव में वो जिस आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे, वहीं अब उनकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बनकर उभरी है। इस सीट के 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो उस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार थे, जिनको 45,133 वोट मिले। उनका वोट प्रतिशत 50.88 था, जबकि बीजेपी के सरदार इमप्रीत सिंह बख्शी को 32.77% के साथ 29,070 वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस के तरविंदर मारवा को 13,565 वोट मिले, जबकि उनका वोट शेयर 15.29 था। ये मुख्य कारण है कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले के मामले में जेल से जमानत पर रिहा हुए सिसोदिया को चुनाव लड़ने के लिए जंगपुरा भेजा है। तो वहीं अगर यहाँ वोट शेयर की बात करें तो जंगपुरा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। यहाँ पुरुष मतदाता 77,244 है, महिला मतदाता 65,387। थर्ड जेंडर वोटर 3 है। यहाँ कुल वोटरों की संख्या 1,42,634 होती है। जंगपुरा विधानसभा दक्षिण दिल्ली जिले का एक पॉश इलाका है, जो जंगपुरा एक्सटेंशन, जंगपुरा ए और जंगपुरा बी में बटा हुआ है। 1993 से 2008 तक इस सीट पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, जबकि 2013 से ये सीट आम आदमी पार्टी के पास है और इस बार की लड़ाई दिलचस्प है, कहना मुश्किल है किसकी जीत होगी। वहीं इस सीट पर अगर जातीय समीकरण देखें तो मुस्लिम, पंजाबी और दलित बहुल इलाके वाली ये सीट है। आम आदमी पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से उम्मीदवार बनाया और इनके लिए विधायक प्रवीण कुमार का टिकट काटा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार किसकी जीत होगी। ये 8 फरवरी को पता लग जाएगा कि इनमें कौन बाजी मारेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।